हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बी माय बॉयफ्रेंड के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में लोग वेकेशन के लिए एक बड़े से मेंशन में रहने के लिए आते हैं जिसका नाम होता है मिंजीज प्लेस, जिसे देखकर ओबियोल मिंजी से कहता है कि आप कितनी ज्यादा रिच हो। उसके बाद ये लोग सारा दिन सिर्फ गेम्स ही खेलते हैं जिनकी ली रिकॉर्डिंग करता है। नेक्स्ट सीन में ली कैमरा में वीडियोस देख रहा था और तभी वहाँ पर जिना और योंताक आते हैं तो ली बहाने से वहाँ से उठकर चला जाता है। योंताक ली को देखकर कहता है कि वैसे ये है तो क्यूट, तो जिना कहती है हाँ बहुत ज्यादा। फिर योंताक जिना के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली खाना बना रहा था तो हाना उसके पास आकर कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो ली कहता है हाँ आप अनियंस चॉप कर दो। फिर वो खाने में मिर्ची डालने वाला था तो हाना उसे मिर्ची डालने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर जिना आती है और वो खाना टेस्ट करके कहती है कि इसमें तो मिर्ची बहुत ज्यादा कम है। तो ली और भी ज्यादा मिर्ची डाल देता है तो हाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये सब साथ मिलकर खाना खाते हैं जहाँ सबको खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है पर हाना को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी। नेक्स्ट सीन में ये लोग विस्पर गेम खेलते हैं जिसका रूल था कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन के कान में कुछ बोलना होगा और सुनने वाले का जवाब जो भी होगा उसे उस पर्सन की तरफ पॉइंट करना होगा। बेसिकली अगर ए बी के कान में कुछ सवाल पूछता है और बी का जवाब सी है तो उसे उसकी तरफ पॉइंट करना होगा, और अगर सी को जानना है कि क्वेश्चन क्या था तो उसे अपने बैग पर चार्टे लगवाने होंगे। मूविंग ऑन, गेम स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन मिंजी ओबियोल से पूछती है कि ऐसा कौन है जिसके साथ तुम डेट पर जाना चाहते हो। तो ओबियोल उसकी तरफ इशारा कर देता है जिनकी हरकतें देखकर योंताक कहता है कि तुम गेम खेल रहे हो या फ्लर्ट कर रहे हो। फिर ओबियोल जिना के कान में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो योंताक की तरफ इशारा कर देती है। तो ली कहता है कि मुझे सुनना है कि क्वेश्चन क्या था और इस बेचारे को पिटना पड़ता है। फिर तो जिना जितनी बार भी योंताक की तरफ पॉइंट करती ली हर बार पिटता। इसकी हरकतें देखकर जिना को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लास्ट क्वेश्चन होता है जो योंताक हाना से पूछता है तो वो ली की तरफ इशारा कर देती है और इस बार जिना क्वेश्चन सुनना चाहती थी तो उसे पिटना पड़ता है। फिर योंताक जिना के कान में बताता है कि मैंने हाना से पूछा था कि ऐसा कौन है हम में से जिसमें वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसे सुनकर जिना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रात में ली जिना के पास आता है और इधर स्पाइसी फूड खाने की वजह से हाना के पेट में दर्द हो रहा था तो वो ली को फार्मेसी साथ में चलने का मैसेज करती है। इधर ली और जिना साथ में होते हैं जहाँ जिना गाना गा रही थी और ली उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। जिना बहुत ज्यादा अच्छा गाती है तो ली बस उसे देखता ही रहता है। ली जिना से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा दूर थी और आज बिल्कुल मेरे पास हो। और ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखने लगते हैं और देखते देखते एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं पर तभी तुरंत हट जाते हैं और ब्लश करने लग जाते हैं, जिन्हें साथ में हाना देख लेती है। वो गुस्से में अंदर आती है तो योंताक उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो हाना कहती है कि कितना डिस्गस्टिंग है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था लेकिन ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे रियल हो। तो योंताक कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब? तो हाना कहती है जिना और ली ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। सुनकर योंताक शॉक हो जाता है। नेक्स्ट डे मिंजी और ओबियोल एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जिन्हें देखकर जिना कहती है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? तो मिंजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो जिना कहती है देखकर पता चल रहा है। तो ओबियोल कहता है कि सही कहते हैं लोग, प्यार और छींक छिपाई नहीं छुपती। सिस्टर इन लॉ, आई होप कि मैं आपको पसंद आऊंगा, मुझे आशीर्वाद दो, आज हम दोनों को साथ में 2 दिन हो गए हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाता है जिसे देखकर जिना शर्माकर भाग जाती है। तो मिंजी उसे देखकर कहती है कि सही कहते हैं, प्यार छिपाई नहीं छिपता। नेक्स्ट सीन में ओबियोल स्नैक्स लेकर आता है और धीरे धीरे करके जिना सारे स्नैक्स ले लेती है। तो हाना चिढ़कर कहती है कि तुम्हें सब कुछ क्यों लेना है, तुम हमेशा ऐसी करती हो। तो जिना कहती है कि क्या मतलब, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ले लो ना। तो हाना कहती है कि तुम हमेशा ऐसे कहकर सब कुछ ले लेती हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इन दोनों की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है और हाना उठकर चली जाती है। तभी उसके पीछे योंताक आकर उससे कहता है कि तुम ली को लाइक करती हो ना? तो हाना कहती है हाँ। तो योंताक कहता है कि ऐसे गुस्से से शो मत करो, सही टाइम आने का वेट करो, मैं भी वही कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जिना हाना से सॉरी मांगती है सारी चीजों के लिए पर हाना उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तभी उनके मैनेजर आ जाती है और कहती है कि हमारी एजेंसी की सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए हमें आपसे थोड़े इन्वेस्टमेंट मनी चाहिए। तो जिना कहती है कि आप हमसे पैसे मांग रहे हो बट कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैनेजर कहती है कि तुम्हें पता है एजेंसी तुम्हारी ट्रेनिंग पर कितना पैसा खर्च करती है? तो जिना कहती है हम बाद में तो पैसे कमाएंगे ही ना। तो मैनेजर कहती है हाँ मुझे पता है, तुम तो पैसे कमा ही लोगी, इसलिए मैं तुमसे मांग भी नहीं रही, पर प्रॉब्लम उनकी है जो बेटर हो ही नहीं रहे हैं। क्यों हाना, 10 मिलियन वॉन सीईओ के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना, ओके? तो जिना हाना की साइड लेने लगती है और उससे कहती है कि आपको पता भी है कि हाना कितने सालों से मेहनत कर रही है और आप उससे पैसे मांग रही हो। और वो हाना का हाथ पकड़ के कहती है कि चलो यहाँ से, तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। तो हाना उसका हाथ छोड़ देती है और मैनेजर से कहती है कि मैं पैसे ले आऊंगी। और फिर वो जिना से कहती है कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ ना। जिसकी बात सुनकर जिना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सच में एजेंसी छोड़कर चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में जिना ली के पास आती है अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ये रूल भी डाला था कि किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो वो दूसरे पर्सन से बात कर सकता है। जिना ली को सारी प्रॉब्लम्स बता देती है तो ली उससे कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर हो पर तुम अपने वर्ड से कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती, तुम बहुत ज्यादा अच्छी पर्सन हो और तुमने कोई गलती नहीं की है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो जिना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। फिर ली उससे कहता है कि तुमने एजेंसी छोड़ दी है, अब क्या करोगी? तो जिना कहती है पता नहीं, डेब्यू करना मेरा एक लौता ड्रीम था। तो ली जिना को उसकी वीडियो दिखाता है जो उसने उस दिन शूट की थी और वो कहता है कि अगर मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दूं तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हिट हो जाएगी और तुम्हें उस बेकार एजेंसी से डेब्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं डेब्यू करने के। तभी जिना के पास उसकी बड़ी बहन का फोन आता है और नेक्स्ट सीन में वो अपनी बड़ी बहन के पास आ जाती है जहाँ उसकी सिस्टर कहती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो। तो जिना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, पर अब मैं आ गई हूँ ना, मुझे अच्छे से देख लो। फिर उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड आता है जो जिना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है और यहाँ पर ये लोग ली के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जहाँ पर जिना फाइनली एक्सेप्ट करती है कि वो ली को लाइक करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ली को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देगी। नेक्स्ट सीन में मैनेजर हाना से कहती है कि जिना को वापस ले आओ, वो सबसे ज्यादा मेन है और सीईओ को बिना जिना के कोई डेब्यू ग्रुप नहीं चाहिए। मैं खुद उसे ले आती लेकिन वो कंपनी तुम्हारी वजह से छोड़कर गई है, तो प्लीज उसे ले आओ, तुम दोनों तो बहुत ज्यादा क्लोज हो ना। तो हाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है और अब हम दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिना ली को बताती है कि मैंने वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। तो ली चेक करता है और वो वीडियो ऑलरेडी 1 लाख व्यूज क्रॉस कर चुकी थी। तो ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ली का पेन गिर जाता है तो वो उसे उठाने लगता है, पर तभी जिना मौका देख करके ली का हाथ पकड़ लेती है और ये दोनों बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में योनताक अपने सेमीफाइनल्स गेम में बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है, जहाँ वो इंटरव्यू में अपने फाइनल गेम के लिए जिना को उसके लिए चेयर करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर मिंजी कहती है कि ये अब भी जिना को लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में ली योनताक के पास आकर कहता है कि मैंने इंटरव्यू देखा, क्या था वो? तो योनताक कहता है कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट सीन में ओबियो ली के बैग में कुछ देख रहा था, जहाँ उसे ली और जिना का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और ये दोनों उसे पढ़कर हंसने लगते हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट देखकर हाना बहुत अजीब सी इविल स्माइल करती है। फिर हाना की मैनेजर उसे जिना की वीडियो भेजकर कहती है कि तुमने देखा इसे, प्लीज जिना को जल्दी मना कर ले आओ। हाना वो वीडियो देखती है जिसमें लोगों ने जिना के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हुए थे, जिन्हें देखकर वो और ज्यादा चिढ़ जाती है और खुद से कहती है कि ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है, इसे सब कुछ मिल जाता है, कम से कम मैं एक चीज तो लेकर रहूंगी। और फिर वो ली को अकेले में लाकर उससे कहती है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है ना, तो क्या तुम उसके बाद मुझे डेट करोगे? तो ली कहता है कि मजाक मत करो। तो हाना कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ, मैं बहुत टाइम से तुम्हें लाइक करती हूँ और अगर तुम अभी मुझे लाइक नहीं करते तो हम भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप से स्टार्टिंग कर सकते हैं, तब शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। तो ली कहता है आई एम सो सॉरी, पर मैं जिना को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। तो हाना कहती है कि ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है। तभी वहाँ पर जिना आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? तो हाना कहती है कि दिख नहीं रहा क्या बात कर रहे हैं। जिना ली का हाथ पकड़ के कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो इससे दूर रहना। नेक्स्ट सीन में जिना और ली के कॉन्ट्रैक्ट की फोटो सारे स्कूल में फैल जाती है और बच्चे इनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। और इधर हाना सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जिना सबसे कहती है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, पर अब हम सच में डेट कर रहे हैं। इधर ली जिना के पास जा रहा था, जहाँ ओबियल उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बैग में से बाहर निकाला और शायद वो वहीं से लीक हो गया था। नेक्स्ट सीन में जिना कहती है कि पता नहीं ये सब किसने किया होगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो घर पर है, इसका मतलब ली का कॉन्ट्रैक्ट लीक हो गया है। तो मिंजी कहती है कि उसने ऐसा कहा तुमसे? तो जिना कहती है पता नहीं, वो तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। और इधर ली जिना को दूर से देख रहा था और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ली जिना के पास जा रहा था तो हाना ने उसे रोक लिया था और उसने कहा था कि तुम्हें पता है ना सिचुएशन कैसी चल रही है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, जिसकी वजह से जिना बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो तुमसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती है। तो ली कहता है पर आपके और जिना के बीच में सब कुछ ठीक कब हुआ? तो हाना कहती है कि हम दोनों की कभी लड़ाई हुई नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है और किसी सस्पिशियस आईडी से जिना के लिए बहुत ज्यादा गंदा कमेंट आता है कि वो खुद को समझती क्या है। ली सेयोंगमिन ने जिना को रिजेक्ट कर दिया था और वो इसलिए उसे डेट कर रहा था क्योंकि जिना उसे धमकी देती थी, वो जब चाहती थी वो उसे बुला लेती थी और उसने उसे जबरदस्ती किस भी किया योनताक से दूर रहने के लिए। वो पॉपुलर है तो क्या कुछ भी कर सकती है। जिस कमेंट को पढ़कर बच्चे ली को बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं और इस कमेंट को जिना भी देख लेती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो देखती है कि पूरी दीवार पर जिना और ली के कॉन्ट्रैक्ट्स की फोटो लगी हुई थी। उसके बाद मिंजी हाना से कहती है कि तुमने ये देखा? तो हाना कहती है कि वो मैसेंजर सच्ची तो कह रहा है। नेक्स्ट सीन में योनताक का आज फाइनल मैच होता है जहाँ पर वो सारे कमेंट्स देख लेता है और वो पहली बार अपना मैच छोड़कर जिना की हेल्प के लिए चला जाता है। जिना ब्योल से आकर पूछती है कि ली कहाँ है, तो वो बताता है कि पता नहीं, वो तो कहीं गायब ही हो गया है। तभी जिना दीवार पर कुछ नोटिस करती है क्योंकि ये वही बैकग्राउंड था जहाँ कॉन्ट्रैक्ट की फोटो ली गई थी और वो वहाँ पर हाना का सामान देख करके समझ जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों रूफ टॉप पर बात करने के लिए आती है जहाँ पर जिना कहती है कि क्या ये तुमने किया है?
पर क्यों? तो हाना कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम अपना सब कुछ खो दो। तुम कुछ भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास सब कुछ है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जिना कहती है कि तुम वही हाना हो जिसे मैं जानती हूँ, तुम अचानक से मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तो हाना कहती है अचानक से? मैं तो तुम्हें हमेशा से हेट करती थी। जब से तुम एजेंसी में आई थी मेरे गले का फंदा बन गई थी। सारी एजेंसी की अटेंशन तुम्हें ही मिल रही थी। तुम हमेशा से मुझसे आगे रहने की कोशिश करती थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर तुम्हें कुछ भी नोटिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं हमेशा सब कुछ सह लेती थी। लेकिन तुमने एजेंसी छोड़ दी तो तुम्हारी वजह से मेरा डेब्यू कैंसिल हो गया और तुम तो यूट्यूब पर भी पॉपुलर हो गई। मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तो जिना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मेहनत करती हो? मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती थी। पर मुझे तो तब भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि मुझे लगता था कि हम दोनों साथ में अपने ड्रीम्स अचीव करेंगे। तो हाना कहती है कि तुम्हें इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि तुम हमेशा मुझे हरा देती थी और मैं तुम्हें कभी हरा नहीं पाई। बच्चे अब तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और ली भी। पर तभी माइक पर एक आवाज आती है जहाँ ली कहता है कि मैं ली सियोंगमिन आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको तो पता ही होगा कि मैं और जिना कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं, पर अब मैं इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहता। जिसकी बात सुनकर हाना हंसने लगती है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड में गाइस, जहाँ हमें पता लगेगा कि क्या ली और जिना का ब्रेकअप हो जाएगा, क्या ये दोनों साथ हो पाएंगे। तो मिलते हैं लास्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।